और आज भी हम सीखेंगे। हमारा ये विषय छूट गया था कि झूठी शिक्षा। आज शैतान का जो प्रमुख हथियार है झूठी शिक्षा है। तो झूठ के द्वारा वह, यानी शिक्षा तो है परंतु उसमें झूठा। सो हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। निकालिए मत्ती की किताब और इसका 24 अध्याय और इसका 24वां पद, यानी 24। सो झूठ के द्वारा वह लोगों को आज भरमा रहा है, झूठी शिक्षाएं दे रहा है। सो देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हो को भी भरमा दे। बस क्या कहता है प्रभु का वचन। झूठे मसीही, दो चीजें आएंगी इसमें अंत के दिनों में। झूठे मसीही, बोलिए झूठे मसीह। सच्चा मसीह तो इज़राइल का परमेश्वर, बैतलहम में जिसका जन्म हुआ, जो भी हम गाने में सुन रहे थे, प्रभु यीशु मसीह। और आपको मालूम नहीं है, जब से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक और आने वाले समयों में भी बहुत से झूठे मसीही अपने नाम के आगे भले ही मसीह ना लगाएं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मैं सच्चाई को बताऊंगा। आज बहुत सारे बाबा उठ खड़े हुए हैं जो अपने आप को मसीह के तुल्य बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाए। ध्यान से सुनते जाओ। पर आज इस संसार में बहुत से बाबा उठ खड़े हुए हैं जो ये दावा करते हैं कि हम हैं, हम ही हैं जो आपको प्रभु से मिला सकते हैं। और आज कई सत्संगों में, कई सभाओं में आज नामदान होता है। वो जो भी अपना ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनमें सबसे पहले वो अपने गुरु जी का नाम लेते हैं। गुरु जी का नाम दिया जाता है, गुरु जी का नाम बोला जाता है, गुरु जी का ध्यान करना है। यहां पर एक परमेश्वर की महिमा, एक परमेश्वर का आदर आज एक मनुष्य अपने ऊपर ओढ़ रहा है। आज लोगों ने एक बाबा के नाम का लॉकेट पहना होता, आपने देखा होगा। दुकानों में, घरों में वो बाबा की तस्वीर को लगा कर रखते हैं। हर जगह बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। उनके मुंह से कहीं भी आप परमेश्वर वर्ड नहीं सुनोगे, ईश्वर वर्ड नहीं सुनोगे, परमात्मा नहीं सुनोगे। हमें परमात्मा ने आशीष दी। हमें बाबा जी का जब साथ हुआ है तब से हमारा जीवन बदल गया। बाबा जी की शरण में आए, हमारा काम धंधा बदल गया। बाबा जी ने ये कर दिया, बाबा जी ने वो कर दिया। यानी प्रभु के नाम का धन्यवाद, प्रभु के नाम को महिमा आज एक व्यक्ति, एक बाबा ले रहा है। और आज हम देखते हैं हमारे भारत के जितने भी बेचारे अनपढ़ या भोले लोग हैं या धार्मिक धर्म को ढूंढने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत से झूठे मसीह यानी झूठे बाबा आज उठ खड़े हुए हैं। बहुतों का तो हम देखते हैं कि आज जेल के अंदर बंद हैं। कोर्ट ने प्रूव कर दिया है कि वो वाकई अपराधी थे। आपको मालूम है कई बाबाओं के बारे में। और आज भी बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे झूठे मसीही हैं जो आज भी बाहर हैं। समझ पा रहे हैं? 1,44,000 परमेश्वर का वचन कहता है 1,44,000 ऐसे लोग रहेंगे जो झूठे बाबा बनेंगे प्रभु के समान, मसीही। प्रभु का वचन कहता है तब मैं आ जाऊंगा। 1,44,000 कितने झूठे मसीही खड़े होंगे, हो रहे हैं। वो कहते हैं हमारा नाम लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, हमारा नाम लो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, हमारा नाम लो तो तुम्हें परमेश्वर का दिव्य प्रकाशन मिलेगा। आज असंख्य लोग झूठे मसीह के चक्रों में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और लिखा है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्या लिखा है वचन में?
कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और आज झूठे भविष्यवक्ता हैं, यानी झूठ का प्रचार करने वाले लोग हैं। झूठी उनकी प्रोफेसियां हैं, भविष्यवाणियां हैं। पुराने नियम में अगर हम देखें तो पुराने नियम में भी प्रभु ने कहा है कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहना, क्योंकि वे अपने मन के द्वारा बोलते हैं। प्रभु ने कहा है सच्चे भविष्यवक्ता की ये पहचान होगी कि जो वो बोलेगा उसकी बातें पूरी हो जाएंगी। अगर सच झूठ है तो सच भी है, सच्चे भविष्यवक्ता भी हैं, सच का सिखाने वाले सच्चे प्रचारक भी हैं, परंतु साथ साथ क्या है, झूठे भविष्यवक्ता, यानी आज झूठे नबी हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे पासबान हैं, झूठे उपदेशक हैं, झूठ का प्रचार करने वाले, बाइबल से ही प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन ही प्रचार कर रहे हैं, परंतु उसमें झूठ मिला रहे हैं। वो क्या मिला रहे हैं? झूठ मिला रहे हैं। और लिखा है कि वे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुए भी भरमा जाएं। चुने हुए भी, यानी जिनके जीवन में बुलाहट होगी, जो सेवा करने वाले लोग होंगे, जो अच्छे मजबूत विश्वासी भी होंगे ना, वो भी भटक जाएंगे। क्यों भटकेंगे? चिन्ह चमत्कार देखकर। चिन्ह चमत्कार एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आदमी को ये लगता है, ओ यहां चमत्कार हो रहा है ना, यहां चंगाइयां हो रही हैं, इसका मतलब परमेश्वर यहीं पर है। और विश्वासियों और अन्य जातियों की तो बात ही छोड़ो, जो वचन को जानते ही नहीं, परंतु जो वचन को जानने वाले लोग होंगे, यानी चुने हुए लोग होंगे, वो तक भटक जाएंगे। हालेलुया। आज बहुत से पास्टर हैं, बहुत से प्रचारक हैं, वो झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग उनके पास जाते हैं, वचन को सुनने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चमत्कार हो रहे हैं, चंगाइयां हो रही हैं। प्रभु का वचन कहता है चिन्ह चमत्कार देखकर वो भटक जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। और लिखा है कि बड़े बड़े काम देखकर चुने हुए को भरमा देंगे, यानी लोग भ्रमित हो जाते हैं। सो आइए हम परमेश्वर का एक और वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब, बिल्कुल अंतिम किताब है बाइबल की, और इसका 13 अध्याय और इसी का 13वां पद। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। बस वचन में क्या लिखा? शैतान क्या करता था? बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, बड़े बड़े चमत्कार करता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा दिया करता था। शैतान हर चीज कर सकता है, मालूम है? जैसा प्रभु कर रहा है ना, शैतान वैसा हूबहू कर देता है। हर चीज कर सकता है वो, क्योंकि वो परमेश्वर का राइट हैंड रह चुका है। प्रभु अगर चंगाइयां करता है तो शैतान भी चंगाइयां कर देता है। पिछली बार मैं आप लोगों को बता रहा था, जो चमत्कार प्रभु कर रहा है वो करता है। अगर प्रभु धन पर आशीष देता है, काम को बढ़ाता है, तो शैतान भी पैसे को बढ़ाता है, पैसे को आशीष देता है, लोगों के काम धंधों को खोल देता है। प्रभु से तो कहीं ज्यादा शैतान लोगों को धन में बढ़ा देता है, बहुत जल्दी। आज बहुत सारे व्यापारी लोग, कॉर्पोरेट लोग, अगर आप पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करना, इल्यूमिनाटी ग्रुप है एक, जो पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है, जो समझदार हैं, कॉर्पोरेट में हैं, वो शैतान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और शैतान उन्हें बहुत जल्दी पैसा दे देता है। आपको पता है? शैतान को मानने वाले लोग, शैतान को पूजने वाले लोग, आज जितने आप WWFF में जो रेसलर देखते हैं, बड़े बड़े पहलवान, वो सब शैतान के आराधक होते हैं। तभी तो उनमें दया धर्म कुछ नहीं होता। आपने देखा ना, खोपड़ी बनी होती है उनके कंधों पे, कमर में खोपड़ी बनी होती है, और जब वो चलते हुए आते हैं तो शरीर, उनकी आंखों से वो गुस्सा दिखाई दे रहा होता है, जैसे वो सामने वाले को भी जान से मार देंगे। लोहे की कुर्सियां उठा उठा के सर पर एक दूसरे के मारते हैं। बिल्कुल प्यार, दया, रहम कुछ नहीं होता। शैतान को मानने वाले वो लोग हैं, और शैतान उनके नामों को बढ़ा रहा। इंटरनेशनली लोग, वो पहलवान लोग जाने जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके नाम के कार्ड्स खेलते हैं, पागल हो जाते हैं। फलाना रेसलर बहुत ताकतवर है, फलाना रेसलर इतने अंडे खा लेता है, फलाने रेसलर का इतना वेट है, फलाने रेसलर ने इतनी कुश्ती लड़ी है।
तो लोग उसके नाम के पागल हैं, फैन हैं। आज इतने रॉक स्टार के गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, सब शैतान के पुजारी हैं, शैतान को मानने वाले लोग हैं, और शैतान उनके नाम को आगे बढ़ा देता है। सो कैसे हो रहा है? क्योंकि शैतान भी आशीष देता है, लोगों को बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा, यदि तू मेरे आगे मुझे दंडवत करे तो मैं दुनिया का सारा धन तुझे दे सकता हूं, सारा वैभव तुझे दे सकता हूं। अब आप सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह को भरमा रहा है और वो क्या चाह रहा है, एक बार बस तू मुझे दंडवत कर, मेरे पैरों पे गिर जा। और शैतान कह रहा है, तू मुझे बोल कि तू मेरा ईश्वर है, मैं सब तुझे बना दूंगा, मैं देश का राजा बना दूंगा तुझे। वो आपको भी बना सकता है, परंतु उसका राज, उसका आशीष, उसकी चंगाई कभी स्थिर नहीं रहती। उसमें खोट है, धोखा है। जिसको भी उसने अमीर बनाया है, उन्होंने अपने उस पैसे को भी वो ठीक से नहीं भोग पाए, उनकी औलादें क्या भोगेंगी। परंतु हमारा प्रभु क्या कहता है, मैं तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं तेरी 1000 पीढ़ी तक तुझ पर करुणा किया करूंगा। हालेलुया। वो अगर आपको चंगा करेगा तो चंगा दोबारा बीमारी आपके शरीर को छू ना पाएगी। वो अगर आपके नाम को बढ़ाएगा तो कभी आपका नाम लज्जित नहीं होने देगा। वो अगर आपको कभी धन देगा तो आपको ऐसा धनी बनाएगा, फिर आप गरीबी का मुंह ना देख पाएंगे। हालेलुया। वो प्रभु जो बनाता है ना, उसकी हर आशीष में, चाहे प्रभु थोड़ा हमसे समय ले, परंतु उसकी हर एक आशीष में ना स्थिरता होती है, टिकी रहती है, बनी रहती है हमेशा के हमेशा के लिए। हालेलुया। सो क्या है कि झूठ वचन में लिखा है कि बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, और यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से आग भी गिरा देता है। वो आग भी गिरा सकता है, कुछ भी कर देगा, कोई भी चमत्कार कर देगा। आज जितने बाबा लोग हैं, उनके जो लोग अनुयायी हैं, उन्हें जो भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी चमत्कार करना जानते हैं। वो भी झूठे चिन्ह चमत्कार कर देते हैं। उन चमत्कारों को देखकर लोग ये सोचते हैं, यहां चमत्कार हो रहा है ना, तो परमेश्वर तो यहीं पर है। और जैसा बाबा उन्हें शिक्षा देता है, जैसा बाबा उन्हें सिखाता है, उन्हें बोलता है, वो वैसा वैसा सीखते हैं बस। परंतु अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सीखना है। अब आप झूठ को कैसे पकड़ पाएंगे? प्रश्न ये है, झूठा बाबा, झूठा भविष्यवक्ता, सच्चा भविष्यवक्ता, झूठ का सिखाने वाला और सच का प्रचार करने वाला, आप इन बातों को कैसे पकड़ेंगे? सीधा सिंपल सा उत्तर है कि जब आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई से जानने और समझने लगेंगे। ध्यान से सुनो, जब एक आदमी, सबसे सरल भाषा में बताता हूं, जब एक आदमी सच्चाई को जान लेता है ना, तो वो झूठ आराम से पहचान लेता है। समझ पा रहे हैं? जब एक आदमी सच्चाई को अच्छे से समझ लेता है, जान लेता है, तो वो झूठ को भी आसानी से पहचान लेगा। अब जितनी बहनें हैं, वो जब सामान खरीदने जाती होंगी तो वो दाल और चावल की पहचान जानती है। भाई ये दाल कितनी सीटी लगाएगी, गलेगी नहीं गलेगी, खड़ी रहेगी। ये चावल किस भाव का होगा, ये चावल गलेगा नहीं गलेगा, क्या दाम होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग खाना बनाते रहते हो। और जो हलवाई लोग हैं वो आपसे ज़्यादा जानकार हैं। वो हर तरह की दालें, हर तरह के चावल बनाते हैं। उन्हें पता है कि कौन सा चावल कैसा है। अब मैं चावल खाता हूँ, दालें खाता हूँ, परंतु मुझे बनाना नहीं जानता। अब मुझे तो अगर वहाँ पे खड़ा रखा जाएगा तो मुझे बताया जाएगा। तो अब कोई फैमिली हमें अच्छा चावल गिफ्ट कर देता है। मेरी पत्नी देखकर बोलती है, अरे ये चावल तुम खाते ही नहीं है, अच्छा बासमती चावल होता है, अच्छा बना होता है, शक्ल में अच्छा। मैं कहता हूँ क्या कमी है इसमें, सही तो है। वो देखकर बोलती है ये गुलत्था हो जाएगा चावल, बेकार है चावल। मैं कहता हूँ अरे कहाँ से हो जाएगा, इतना अच्छा लंबा खिला हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छा होगा। कह रही नहीं देखो मैं बना के दिखाऊंगी। और जो बनाती है तो वाकई गुलत्था हो जाता, बेकार हो जाता। मैं तुझे कैसे पता था? कहती मुझे पता है। हालेलुया। जो आदमी सच को जानता है वो झूठ को, अब मैं चावल बनाना नहीं जानता, मैं चावल नहीं बनाता, तो मुझे तो सारे चावल एक जैसे लगते हैं, मुझे तो सारी दालें एक जैसी लगती हैं।
अगर आपको प्रभु के बारे में नहीं पता, आपको प्रभु का वचन नहीं पता, तो आपको तो कोई भी प्रभु के नाम से कुछ भी बोलेगा या सिखाएगा ना, तो आपको तो परख ही, जब सच की परख नहीं है तो झूठ को तो आप पकड़ोगे क्या? आपको तो सारा लगेगा, सारा हरा हरा लगेगा। अरे बता तो बाइबल में से रहा है ना, बता तो प्रभु की बातें ही रहा है, कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा है, अच्छी अच्छी बातें ही तो बोल रहा है, तो ये आदमी भला है, ये आदमी सच्चा है, इसके पास अच्छी शिक्षा है। परंतु जब आप खुद प्रभु के वचन को खोजोगे, पढ़ोगे, जानोगे, तब आपको असलियत पता चलेगी। हालेलुया। सो हम परमेश्वर और शैतान का सबसे बड़ा एक और हथियार है कि वो परमेश्वर के वचन को गलत सिखाता है। परमेश्वर के वचन को क्या करेगा? गलत सिखा। अब देखो, कई सप्ताहों से हमारे जितने भी वचन है ना, सब अच्छे से रिकॉर्ड हो जाते हैं, पर ये जो 12 बजे वाला वचन है ना, ये मेरा बहुत खराब होता है शैतान का। आशीष है, इससे पूछो, विमल है, इससे पूछो, हर बार मेरा ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं होता। ये 12 बजे वाला वचन, पता है क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि ये वचन जब लोग सुनेंगे ना, तो वो मेरी कमजोरियों को जान जाएंगे, पकड़ जाएंगे। हमारा 8 बजे वाला अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है, 10 वाला अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है, 2 बजे वाला हो जाता है, 12 बजे वाला ही हर बार खराब हो जाता है। कई बारी मुझे बाद में बताया जाता है, भैया आपने वचन बड़ा अच्छा दिया था, पर वो वचन रिकॉर्ड नहीं हुआ आपका। मैंने कहा, मुझे गुस्सा आ जाता है, कैमरे के आगे तुम कर क्या रहे थे? रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम्हें यही नहीं पता रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। वचन ही खराब हो जाता है। फिर मुझे वही वचन सुबह वाली सभा में प्रचार करना होता है, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए, फिर वो यूट्यूब पे डल सके, लोग सीख सके, जान सकें। परंतु शैतान पूरा जोर लगा रहा होता है ये वचन लोगों तक ना पहुंचे, ये वचन लोगों तक ना पहुंचे। इस कारण से शैतान हर पुरजोर लगा रहा होता है, ताकत लगाता है, ताकि लोग सच्चाई को ना जान पाए। अगर हमारा वचन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, अगर हमारे वचन में गड़बड़ियां आ रही हैं, गलत हो रहा है, इसका मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है ये झूठी शिक्षा नहीं है, ये बिल्कुल प्योर खालिस सोना प्रचार कर रहे हैं, ये सही शिक्षा जा रही है। अगर झूठ होता तो कहता हाँ खूब प्रचार कर, ऐसे ही चलता रहे, फिर कोई रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं आती। अगर हमारे वचन में सच्चाई है तो ये जानता है ये तो सच प्रचार हो रहा है मेरे बारे में। मेरा खुल्लम खल्ला तमाशा बनाया जा रहा है 12 बजे वाली सभा में, तो वो अपना पूरा रुकावट डालता है कि मेरी जो शिक्षा है वो लोगों के कानों तक ना पहुंचने पाए। हालेलुया। सो वचन के द्वारा जो शैतान है, शैतान की सबसे बड़ी ये चाल रहती है कि आप परमेश्वर के वचन को गलत सीखें। दूसरा पद निकाल, दूसरा तिमोथियस की किताब नए नियम में से 4 अध्याय और इसका 3 पद। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय और इसका 3 पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। लिखा है वचन में कि ऐसा समय आएगा। कौन सा समय? अब आ चुका है, आखिर का समय, अब एंड टाइम आ चुका है, प्रभु का आना निकट है। और लिखा है कि लोग अब खरा उपदेशक ना सुन सकेंगे। अब देखो, कुछ साल पहले यूट्यूब में इतने प्रचारक नहीं प्रचार करते थे जितना अब प्रचार करने लग गए हैं। अगर आप यूट्यूब पे खोले ना, हर व्यक्ति प्रचार कर रहा है, प्रचार बहुत सारा सुनने में मिल रहा है। अच्छी बात है, प्रभु का वचन, मैं तो कहता हूं सभी लोग प्रचार करें, बताएं, सिखाएं। परंतु हो क्या रहा है, उन प्रचारकों में भी आज क्वालिटियां हैं, अलग अलग तरह की शिक्षाएं हैं, अलग अलग तरह का वो प्रचार कर रहे हैं। और लिखा है कि लोग खरा उपदेशक ना सहन सकेंगे, परंतु कानों की खुजली मिटाने के लिए, कानों में मैल जम जाता है ना, तिल्ली डालते हैं, साफ करते हैं, कानों की खुजली मिटाने के लिए बस के कारण अपनी अभिलाषाओं के मन अनुसार अपने लिए क्या करेंगे? उपदेशक बटोर लेंगे। क्या करेंगे? अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। अब ध्यान से सुनो,
कि अपने लिए वो क्या करेंगे, उपदेशक बटोरेंगे, कानों की खुजली मिटाने वाले। इस समय ज्यादातर लोग, अब बुरा मत मानना, जितने भी आप लोग चर्च में आते हैं ना, अपनी अपनी, काफी लोग तो कानों की खुजली मिटाने के लिए आते हैं। बहुत से लोग वो चाहते हैं भैया कभी भी है ना हमारी कमी ना बताएं, हमारी गलतियां ना बताएं, हमारे ऊपर दोष ना लगाएं, हमें डांटे ना, बोले ना। कलीसिया यूं बोलती है भैया आप हमारे आत्मिक पिता हो, प्रभु के बाद अगर दर्जा है ना तो आपका है। और मुझे भी बाइबल पढ़ाते हैं भैया वचन में लिखा है आत्मिक पिता तो दुगने आदर के योग्य है। हम भी खुश हो जाते हैं सुन के, अरे ये वचन जानता है दुगने आदर के योग्य है। पर अगर हम उनकी गलती बता दें, कमी बता दें, तो वो बुरा मान जाते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं। अगर हम उनके जीवन में हस्तक्षेप करें, उनकी कोई कमी निकालें, गलती बताएं, कमी बताएं, तो वो बुरा मान जाते हैं। सुनो, जब आप छोटे थे, और आप में से कई लोग माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों को कभी गलत बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते। देखोगे क्या? भाई आप उन्हें समझाओगे, बोलोगे, डांटोगे। आजकल के बच्चे तो मारते भी नहीं हैं, पर पुराने समय में माँ बाप बड़ा मारा करते थे। सुन रहे हो? हम जब छोटे थे तो बहुत पिटा करते थे। हमारे पापा हमें बात बात पर पीटा करते थे, डांटा करते थे। तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर मास्टर पीटता था, टीचर पीटते थे, पिटाई हो के बड़े हैं, डांट पढ़ पढ़ के। परंतु आज जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां क्यों बिगड़ रहे हैं? लाड़ प्यार में। स्कूल में टीचर नहीं पीट सकते, अगर टीचर ने अगर डांट दिया या पीट दिया तो माँ बाप कंप्लेंट करने पहुंच जाते हैं, तुमने हमारे लाल को क्यों मारा भाई, तुमने हमारे लाल को क्यों डांट दिया। और आज माँ बाप इतना लाड़ प्यार कर रहे हैं कि बच्चे माँ बाप को ही सुना रहे हैं। हमारी हिम्मत नहीं होती थी हम उल्टा जवाब दे जाएं अपने पापा को, बड़े हो गए थे, बोल ही नहीं सकते थे। और एक बार पापा बोलते थे नीलू इधर आ, हाँ पापा, मार्केट में जाओ, ये सामान लो, ये सामान लो, ये सामान इतना, ये सामान इतना। अब कान खोल के सुन रहे होते थे क्या क्या बोलते जा रहे हैं पापा, एक ही बार में, बस दूसरी बार नहीं बोलते थे वो। अब पूछ लिया पापा क्या, क्यों, कानों में तेल डालूं तेरे, हैं? कान बंद कर रखे थे, सुनाई नहीं देता तुझे एक बार में क्या कहा जा रहा था? एक ही बार में सुनना। और आज हमारी औलाद है, उन्हें हम दो दो तीन तीन बारी बता देते हैं, उसके बाद भी दुकान पे पहुंच के बोलते हैं पापा क्या लेना था बताओ। हालेलुया। फिर मैं उसे व्हाट्सएप करता हूं, बेटा ये लाना है। लाड़ प्यार, डांटा डपटी खत्म हो गई। आज मैं क्या, आप लोग भी अपनी औलादों को लाड़ प्यार से पाल रहे हैं। आज इस समय क्या कर रहे हैं, लाड़ प्यार से पाला जा। आज की जितनी भी औलादें हैं ना छटंकी, वो सब बिगड़ रहे हैं। क्यों? सबको लाड़ प्यार मिल रहा है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? अंत के दिनों में लोग कानों की खुजली को मिटाने जाया करेंगे, कानों की खुजली को मिटाने, और अपने मन अनुसार उपदेशक चुन लेंगे। मुझे तो है ना यूट्यूब पे वो वाला प्रचारक अच्छा लगता है, मुझे तो वो वाले पास्टर अच्छा, हमारे वाले पास्टर तो ना बड़ा डांटते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत सुनाते हैं। जब घर आ जाए वचन 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 और कोई टॉपिक ही नहीं। वो वाला पादरी बहुत अच्छा 20 मिनट प्रचार करता, बस खत्म, ज्यादा लंबा नहीं। हालेलुया। बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला हुआ है, स्वर्गदूतों की छावनी में हो, परमेश्वर की तुम चुनी हुई संतान हो, तुम इस्राएल हो। चाहे दारू पी रहे हैं तो भी परमेश्वर की चुनी हुई संतान, गुटखा खा रहे हैं परमेश्वर की चुनी हुई संतान, नशा पी रहे हैं परमेश्वर की चुनी हुई संतान, अपनी बीबी को छोड़ के दूसरी औरत को कर रखा है, प्रभु के दूत छावनी कर रहे हैं तुम्हारी। वाह, हालेलुया। परंतु जो पास्टर, जो प्रचारक ये बोल दे तुम पाप कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, भैया जी ने तो बोल दिया, डांट दिया, अब चर्च नहीं आएंगे, हम दूसरे चर्च चले जाएंगे। जब तक कमी नहीं निकाली थी भैया बहुत अच्छे थे, भैया आत्मिक पिता थे, भैया दुगने आदर के योग्य थे। मेरे पास से, मेरे चर्च में जितने लोग थे ना, वो मुझे कहते थे भैया हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कई बार मैं मजाक में बोलता था तुम भूल जाओगे। भैया आप देख लेना, लिख लेना, पूरी दुनिया आपको छोड़ देगी, मेरा फैमिली मुझे छोड़ देगा, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा कभी भी। पर जिस दिन कमी निकाली छोड़ दिया। हालेलुया। अब तो मैंने इतने सालों में अनुभव सीखा है, जो पुलपिट पे से प्रचार कर दो, प्रचार कर दो,
कमी निकाल दी, गलती बता दी, तो बंदे ने बोलना भैया जय मसीह की। हमने कमी बताई, उन्होंने हमारी कमी बताई। फिर अब तक इतने साल में भैया के अंदर कोई कमी नहीं देखी, पर जैसे ही मैंने किसी की कमी बताई ना, अब उनको मेरे अंदर सारी कमियां दिखाई देंगी। मेरे प्रचार में कमी दिखाई देगी, मेरे व्यवहार में कमी दिखाई देगी, मेरे बोलचाल में कमी दिखाई देगी। फिर तो कमियां होंगी, फिर चर्च में भी कमियां होंगी, हर आदमी में कमियां होंगी, क्वायर में कमियां होंगी, प्रचारकों में कमियां होंगी, पास्टर में कमियां होंगी, सब कमियां होंगी अगर एक व्यक्ति की कमी बता दी तो। इसलिए मैं तो बहुत कमी बताते हुए भी डरता हूं, पता चले इसी को बोलूं ये भी बोले जय मसीह की। हालेलुया। इसीलिए नहीं डरता कि मेरे चर्च में लोग आना कम हो जाए, नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे ये मालूम है कि ये मेरी औलाद है। अगर इसको मैंने डांट दिया या बोल दिया ना, इसने आना बंद कर देना, इसे दूसरी कलीसिया ढंग की नहीं मिलने वाली है, दूसरा चर्च नहीं मिलेगा। मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से बताता हूं, जिंदगी के हर फील्ड में, चाहे आप बजाना सीखो, गाना सीखो, पढ़ाई सीखो, खाना सीखो, दुनिया का कोई भी चीज आप सीखोगे ना, हर फील्ड में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, पर अच्छा गुरु विरला मिलता है लाइफ में। किसी भी फील्ड में अच्छा गुरु बहुत विरला मिलता, बहुत कम मिलता है। तो अच्छा वचन का प्रचार करने वाला बहुत कम मिलता है। समझ पा रहे हैं? बहुत सिखाने वाला, अच्छा बताने वाला, प्रचार कर। अगर आपको लगता है नेल्स भैया बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, नेल्स भैया आपको सिखाते हैं, तो कभी मत छोड़ना। अच्छा टीचर, अच्छा अगुवा, अच्छा सिखाने वाला बहुत कम मिलेगा लाइफ में। हर फील्ड के अंदर हमारा भाई कीबोर्ड बजाता है, कई टीचर इसने खंगोले, अच्छा कीबोर्ड बजाने वाला नहीं मिला, सिखाने वाला नहीं मिला। भाई मोहित बैठे, वो पूछ लो उनसे, अच्छा गाने वाले, अच्छा सिंगर, अच्छा बजाने वाले बहुत कम उस्ताद होते होंगे ना। सिखाने वाले तो बतेरे हैं, पर बहुत कम ऐसा उस्ताद होता है जो अच्छे से आपको सिखा दे, बता दे। बजाने वाले, सिखाने वाले बहुत हैं, और बहुत कम ऐसा टीचर होगा जो सिखा दे। मेरा प्रचार, मेरा ज्ञान ऐसा है, देहाती आदमी भी आ जाए, झोपड़पट्टी भी वाला आ जाए, अनपढ़ आ जाए, देहाती आ जाए, वो भी जब बैठकर सुनेगा ना, उसे परमेश्वर का वचन आसानी से समझ आ जाएगा। कि भैया क्या मुझे सिखाना मांग रहे थे। हालेलुया। सो अंत के दिनों में लोग अपने मन अनुसार उपदेशक खोजेंगे। अब ये अंत का समय आ गया है। YouTube पर बहुत से प्रचारक पास्टर हैं, मैं मना नहीं कर रहा, उनका वचन सुनना चाहिए, परंतु अभी मैंने आपको क्या बताया, जब आपको सच की परख होगी ना, तो झूठ की परख अपने आप आपको हो जाएगी। जब आप एक सच्चे प्रचारक को सुनेंगे और सच्चा वचन जब आप जानेंगे ना, आपको वचन सुनकर पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, सामने वाला पास्टर, प्रचारक अच्छा प्रचार कर रहा है या गलत प्रचार कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। और आज शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है ना, गलत शिक्षाओं को लेकर ही है कि लोग परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें। सो आज कई विश्वासी लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं और ना ही उसका अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। और जैसे वे चर्च में जाते हैं और उनका पासबान उनको सिखाता है ना, बस वहीं तक सीमित रहते हैं। आज मैंने आपको बता दिया, मैंने प्रचार कर दिया, जो मैंने प्रचार किया, जो बोला है, बस अब यहीं तक सीमित हो। अभी मैं आपके हाथ खड़े कराऊं ना कि कितने लोगों के हाथों में परमेश्वर का वचन है, तो आधे से ज्यादा कम लोगों में प्रभु का वचन आपके हाथों में होगा। हाथों में ही परमेश्वर का वचन नहीं है आपके, आप पढ़ते नहीं हैं, लेकर नहीं आए। क्यों? आप सीमित रहते हैं भैया तक। भैया ने जो सिखा दिया, भैया ने बता दिया, यही हमारे लिए काफी है, हमें इससे आगे जानने की जरूरत नहीं है। शैतान की सबसे बड़ी चाल है, आप कुएं के मेंढक बने रहें। आप जितना सुन पा रहे हैं, जितना सीख पा रहे हैं, बस भैया का आपने आधा घंटा वचन सुना, फिर 7 दिन आपको वचन नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे। जो आज सुना होगा ना, वो भी धीरे धीरे धुंधला होता चला जाएगा आपके दिमाग से, भूलते चले जाओगे। तो जहां से आपने शुरुआत करी थी ना, वहीं आप पर आकर आप जीरो हो गए, क्योंकि आपने अपने आप को सीमित कर रखा है,
खुद वचन को नहीं खोज रहे, खुद वचन को आप नहीं पढ़ रहे हैं। सो हम परमेश्वर का एक वचन देखेंगे पौलुस की किताब से, प्रेरितों के काम की किताब से 17 अध्याय और इसका 11वां पद। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हाँ, पौलुस ने देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। जब वो बेरिया एक नाम की एक जगह थी, बेरिया में जब वो वचन का प्रचार करने गया तो उसने बेरिया के लोगों का स्वभाव देखा। सुनो, बेरिया में जब वो प्रचार कर रहा है, सिखा रहा है, तो वो ये बता रहा है कि ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले हैं। क्यों भले हैं? कि बड़ी लालसा से वचन ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में इन बातों को खोजते हैं, चेक करते हैं, ढूंढते हैं कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो सही प्रचार कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा। हालेलुया। वो लोग इन बातों को खोज रहे हैं, चेक कर रहे हैं। पौलुस ने आज हमें प्रचार किया है, वचन में इस बात को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या ये बातें सही हैं? जो वचन में बातें बता रहा है ये बातें सही हैं? क्या भैया जी जो वचन प्रचार करते हैं आप घर जाके उन बातों को चेक करते हैं कि भैया ने ये प्रचार किया है, ठीक प्रचार किया है या सही प्रचार किया है? आप क्या नोट बनाते हैं, लिखते हैं? मैं जो प्रचार कर रहा होता हूं उसे आप लिखा करें, नोट किया करें। भैया ने यहाँ से ये बात बोली थी और इस बात से लेकर भैया ने नहीं ये बोला, ये समझाया। फिर घर जाके परमेश्वर के वचन में इन बातों को खोजें। भैया ने यहाँ से ये बात पढ़ाई थी, ये लिखा है, मैं तो वहाँ से सुनकर आया हूँ, अब देखता हूँ भैया सही बता भी रहे थे या नहीं बता रहे थे। आप मुझे ही तो चेक कर लो कम से कम। हालेलुया। पौलुस कहता है वो बहुत थिस्सलुनीके के लोगों से बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वे प्रतिदिन परमेश्वर का वचन बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं और पवित्र शास्त्र में उन बातों को खोजते हैं कि वे क्या सीख रहे हैं। हालेलुया। ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बहुत बढ़ता है, बहुत सीखता है। और जो परमेश्वर के वचन में बहुत बढ़ता और सीखता है ना, वो अपने जीवन में हर प्रकार की आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। इसलिए यहां बोलकर हालेलुया बोलना या ताली बजाना या अरे भैया ने क्या मस्त वचन दिया था। कई लोग नीचे आकर पलंग पर बैठते हैं और कहते हैं भैया आज आपने मजा बांध दिया। ओ क्या वचन था, क्या प्रचार करते हो। मैं यहाँ मजा नहीं बांध रहा, मैं यहाँ आपको प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ खुश नहीं कर रहा, मैं आपको सिखाने के लिए प्रचार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप आकर मेरी तारीफ ना करें, आप ये बोलें भैया अब से मैंने संकल्प किया है जो आप प्रचार करेंगे ना मैं उसे लिखा करूँगा और मैं भी अब पवित्र शास्त्र में यानी परमेश्वर के वचन में इन बातों को खोजूंगा, चेक करूँगा आप क्या सही सिखा रहे हो या नहीं सिखा रहे। हालेलुया। भाई अगर आप ये चीज नहीं लाओगे अपने अंदर तो अगर आपको लगेगा भैया प्रचार कर रहे हैं तो ये भी प्रचार कर रहा है, फलाने किसी पादरी की मीटिंग में जाओगे, फलाने किसी चर्च में जाओगे, वहां भी कोई अगर परमेश्वर के वचन से कुछ बता रहा होगा आपको लगेगा हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। अब मैं तो प्रचार करता हूं आप दशमांश दो और भेंटे भी दो परमेश्वर को, और मैं तो हर तरह की भेंटे भी सिखाता हूं, हर तरह की भेंटे भी सिखाता हूं। और मेरी कलीसिया में से कई लोग टूट कर गए और वो लोग बोलते हैं भैया आपके चर्च में तो दशमांश और भेंटों पे प्रचार करता है। हम उस कलीसिया में गए ना तो वहां पे जाके बड़ी खरी शिक्षा है। क्या खरी शिक्षा है? वहां पे ये प्रचार नहीं करते कि दशमांश लो, भेंटे लो, और उस चर्च में तो भेंट भी नहीं लेते, दशमांश भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें तो बाहर से आ रहा है। हालेलुया। परंतु मैं जानता हूं अब उस पास्टर ने इन्हें दशमांश और भेंटे नहीं सिखाई ना, भेंटे नहीं देना बताया, तो इसका मतलब है ये कलीसिया अब गरीब होने वाली है। ये व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का नियम ना बदलने वाला नियम है। मैं इसलिए दशमांश भेंटे प्रचार नहीं कर रहा ताकि मैं अमीर हो जाऊं, मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं कि आप अमीर हो जाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर का कानून जानता हूं। जब तक आप प्रभु को नहीं दोगे, जब तक आप प्रभु को दशमांश नहीं दोगे, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना कुछ कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कभी अमीर नहीं हो सकते, कभी बढ़ नहीं सकते आप।
वचन में लिखा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, जब आप दोगे तब आपको दिया जाएगा। पर लोगों को क्या लगता है, दशमांश बेटे भैया ने बोला है दो, वो प्रचारक तो बोल रहा है मत दो, इसका मतलब वो खरी शिक्षा तो वहां है। भैया तो अपनी जेब भरने के लिए, अपने आप को अमीर बनाने के लिए दशमांश भेंट की शिक्षा दे रहे हैं। परंतु आने वाले दिनों में पता चलता है वो परिवार जब मेरी कलीसिया में आता था बड़ा धन में बढ़ रहा था, परंतु उस कलीसिया में दशमांश भेंटें नहीं दी और वो धीरे धीरे कर्जों में आ रहा है और गरीबी में आ रहा है। फिर परिवार के लोग शर्मिंदा होते हैं, कुछ महीने कुछ साल बाद कहते हैं भैया अब हम चर्च आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया। हमने वहाँ गए और वहाँ की हमें शिक्षा अच्छी लगी थी शुरू में, परंतु हमने जब सीखा दशमांश बेटे नहीं देना है, और ना देने के चलते आज हमारे जीवन में क्या हाल हुआ है। हालेलुया। सो वचन को आप परखें, आप चेक करें, प्रभु का वचन खरीदें। नीचे परमेश्वर का वचन उपलब्ध है। बड़ी बाइबल 200-250 रुपए की है, नया नियम 10 रुपए का। कुछ भी कीमत नहीं है प्रभु की आशीषों के पीछे, परमेश्वर के वचन के पीछे। सुबह वाली सभा में मैं सिखा रहा था, आप बैंक में अपना पैसा डालते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, सोने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग LIC खरीदते हैं, पॉलिसियां लेते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेटी डालते हैं, 5,000 किस्त, 10,000 किस्त, 20,000 किस्त, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अरे मैं कहता हूं सबसे बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना, परमेश्वर के वचन में है। जो परमेश्वर के वचन में इन्वेस्ट करो, बहुत कम पैसा देना पड़ता है, परंतु उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है। कितने की बाइबल है? 200 रुपए की, 250 रुपए की, कुछ पैसा महंगी नहीं है। नया नियम कितने का है? मिलता तो मुझे मुफ्त में है, परंतु मैं आपको 10 रुपए में दे रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं अमीर होना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले बड़े नए नियम फ्री में बांटे हैं। एक एक परिवार में 5-5, 6-6 नए नियम चलेगा, क्योंकि फ्री में बट रहे हैं ना, बच्चा भी ले रहा है, बीवी भी ले रही है, पति भी ले रहा है। एक परिवार में मैं गया चाय पीने के लिए, मैंने मेज पर पैर रखे, तो मैं जब पीने लगा तो वहां नए नियम पर मेरा पैर पड़ा, झटके से मैंने पीछे करा, मैंने नया नियम उठाया, एक नया नियम उठाया, जिल्द उखड़ी भी पूरी, साथ वाला भी उसके पीछे पड़ा, उसकी भी जिल्द उखड़ी भी पड़ी। मैंने कहा ये चर्च में आपने नए नियम लिए थे? भैया 5-5 नए नियम आ गए थे ना भैया, पढ़ते तो एक ही है ना, बच्चा भी ले आया था भैया हमारा। तब से मुझे लगा मेरे पैर के नीचे नए नियम आया, कदरी नहीं है। ये खरीदेंगे ना, 10 रुपए देंगे ना, तो परिवार माथे से लगा के रखेगा, क्योंकि जेब से 10 रुपया निकला है परमेश्वर के वचन के लिए। वचन सही सीख रहे हो तो सही काम करेगा, गलत सीख रहे हो तो गलत काम करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसीलिए आप लोग खुद इन बातों को खोजना आरंभ करें। छोटे बच्चे की तरह आंख बंद करके भेड़ चाल बन के ना बने कि सामने वाले ने जो प्रचार कर दिया अच्छा प्रचार किया है।